नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूँ। ये जो मामला है वो मेंटेनेंस केस से संबंधित है। अब देखिए, कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, काम करने में सक्षम होती हैं, नौकरी करके अपना गुजर बसर कर सकती हैं। इसके बावजूद भी पति को परेशान करने के लिए वो पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस लगाती हैं। कोर्ट में ये कहती हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ और मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। और कुछ मामलों में कोर्ट मेंटेनेंस दिलवा भी देता है। लेकिन आज जो आप लोगों के लिए मैं मामला लेकर आया हूं वो हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक जजमेंट है, जिसमें जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी, काम करने में सक्षम थी, पहले काम कर रही थी, अब काम करना छोड़ दी थी। तो इसके आधार पे जो कोर्ट था उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई महिला पढ़ी लिखी है, काम करने में सक्षम है, तो ऐसे में यदि उसे मेंटेनेंस दिलवाया जाता है तो ये गलत होगा, ना इंसाफी होगी पति के साथ। और ऐसे में पत्नी का मेंटेनेंस केस कोर्ट खारिज करता है। तो आज मैं ऐसा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। तो अब देखिए, ये जो जजमेंट है इसको समझने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आप जैसे जो मैट्रिमोनियल केसेस लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट के लैंडमार्क जो जजमेंट होते हैं उसकी कॉपी मिल जाती है, साथ ही स्पष्ट उसे समझने को मिल जाता है। अन्य जो भी आपकी समस्याएं होती हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपको ट्रिक्स, जो भी रूलिंग होती है या फिर जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जैसे प्रोसीडिंग या फिर जो भी महत्वपूर्ण मुकदमे से संबंधित चीजें होती हैं, आपको ग्रुप में मिला करेंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये जो किताब है वो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, 498A डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, डीवी एक्ट, तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं इस किताब का उद्देश्य क्या है, ये किताब आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या किताब बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिए। ग्रुप से जुड़ने का वन टाइम फी 500 रुपए है। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो मामला है वो मेंटेनेंस केस से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति होते हैं, दोनों में कुछ विवाद होता है। विवाद के बाद जो पति होती हैं वो पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस लगा देती हैं। जब पति के द्वारा पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस लगा दिया जाता है तो जो पत्नी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत पति के विरुद्ध मेंटेनेंस के लिए, यानी डाइवोर्स के केस में ही मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देती है, जिसमें पत्नी ये कहती है कि मैं लाचार हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ, ऐसी ऐसी बातें बताती है। और इसके आधार पे मुझे 50,000 रुपए मुकदमे का खर्च और 5,000 रुपए मेंटेनेंस दिलवाया जाए। अब देखिए, पति की तरफ से दलील दिया जाता है कि पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी है, पहले काम कर रही थी, अभी काम करना उसने बंद कर दिया है, लेकिन वो काम करके गुजर बसर कर सकती है, खर्चा चला सकती है। तो इसके आधार पे जो फैमिली कोर्ट होता है, पत्नी का ये जो एप्लीकेशन होता है उसे रिजेक्ट कर देता है। अब पत्नी जो होती है वो हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट कर्नाटका जो होता है वहां पे अपील करती है। अब वहां पे पत्नी की तरफ से यही दलील दिया जाता है कि मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन शादी के पहले मैं कार्य करती थी, शादी के बाद मैंने काम करना बंद कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूं और इसके आधार पे कोर्ट ने मेरा जो मेंटेनेंस का एप्लीकेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया, ये गलत हुआ है, मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। अब देखिए, पति की तरफ से ये वहां दलील दिया जाता है कि जो पत्नी है वो अपना कार्य कर रही थी जब, तो उस समय मान लीजिए डॉक्टर जो होते हैं वो अपना बोर्ड लगाए होते हैं, पर्चे छपवाए होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट किए होते हैं, इन सारी चीजों का एविडेंस लगाता है कोर्ट। ये में पति ये बताता है कि जो पत्नी थी उसकी, वो अपने भाई के हॉस्पिटल में, उसका भाई भी डॉक्टर था, वहां रह के वो कार्य कर रही थी और अभी भी कर रही है, यानी पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है। तो पहले का तो सबूत कोर्ट में पति देता है, लेकिन अभी कर रही है इसका साक्ष्य पति के पास नहीं होता है। लेकिन कोर्ट में ये साबित कर देता है कि पत्नी काम कर रही है और काम करने में सक्षम भी है।
तो इसके आधार पे पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो दिलवाया जाना उचित नहीं है, गलत है, और पत्नी का ये जो अपील है उसे खारिज किया जाए। अब जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यहां ये कहता है कि जो पत्नी है भले से ही अभी काम कर रही हो या ना कर रही हो ये फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ पत्नी पढ़ी लिखी है, काम करने में सक्षम है, पहले वो डॉक्टर थी और अभी भी वो चाहे तो डॉक्टरी करके अपना खर्चा चला सकती है, अपना गुजर बसर कर सकती है। तो ऐसे में जो पत्नी पढ़ी लिखी है, काम करके अपना गुजारा भत्ता और खर्चा चलाने में सक्षम है, उन्हें खर्च दिलवाया जाना, मेंटेनेंस दिलवाया जाना ये गलत होगा। और ऐसे में जो कोर्ट होता है पत्नी के विरुद्ध जो आदेश हुआ होता है फैमिली कोर्ट के द्वारा उसे सही मानता है और पत्नी का जो एप्लीकेशन होता है, अपील होता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। हाँ, एक बच्ची होती है उसके लिए 2500 रुपए का ऑर्डर जरूर करता है कोर्ट, लेकिन पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं दिलवाता इस आधार पे कि पत्नी पढ़ी लिखी है, काम कर रही थी और अभी भी काम करके अपना खर्चा चला सकती है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, आपकी भी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, काम करके खर्चा चला सकती है, कुछ कर नहीं रही है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको मिल जाया करेंगे डेली पढ़ने के लिए, जो कि आपके केस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जो चार्ज है वो 500 रुपए है। तो आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।